हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज की जो ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे 3/12/2022 यानी 3 दिसंबर की शिफ्ट 2। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो शिफ्ट 2 डिस्कस करेंगे यानी मैं ये कह सकता हूँ ये टोटल जो 10वीं शिफ्ट है हमारी 40 शिफ्ट करनी है, उसकी ये 10वीं शिफ्ट है, ठीक है। 25% जो शिफ्ट है वो हमारी इस शिफ्ट के डिस्कस होने के बाद खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको सेशन है वो पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। और पसंद आ रहे तो शेयर तो आपको करनी है। देखो, इतना तो आप कर सकते हो कि सेशन को शेयर करो जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर टफ हुआ जो हिंदी मीडियम वाले को समझने में प्रॉब्लम करेगा तो उसको मैं आपको हिंदी में डिस्प्ले कर दूंगा। मैंने पीडीएफ खोली हुई है साथ में ही, ठीक है। पर इस शिफ्ट में ऐसे खास कुछ क्वेश्चन है नहीं, तो स्टार्ट करते हैं। बोले कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ए बी सी अपना एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें हमें क्या बोला है, डी है वो मिड पॉइंट है बी सी का, ठीक है। डी इसका मिड पॉइंट है और लेंथ ऑफ बी सी इज 8। बी सी यानी ये कंप्लीट लेंथ है वो 8 है, मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है वो 8 है। पूछ रहा है हाइट ऑफ ट्रायंगल। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो क्या होती है, √3/2 टाइम ऑफ साइड, ये होती है हाइट। ये हमें फाइंड करनी है। तो √3/2 साइड अपन को कितने गिवन है, 8 है, तो ये 8 आ जाएगा, ये 2 से 4 टाइम कट जाएगा, 4√3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन अपना 4 है। आसान क्वेश्चन था ये वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे बोला है ए थीप स्टिल ए बाइक, एक चोर है जिसने बाइक चुराई, कितने बजे, 12:30 बजे दोपहर को, और 48 किलोमीटर पर घंटे से वो भागना शुरू किया उसने, ठीक है। लेकिन जो चोर है जो थीप है, उसको देखा जाता है आधे घंटे बाद, ठीक है। द बाइक ऑनर स्टार्ट टू चेज हिम, और अब पुलिस वाला नहीं भाग रहा है उसके पीछे, बाइक ऑनर भाग रहा है, ठीक है, 58 की स्पीड से। तो पूछ रहा है कि जो चोर है उसको कितने बजे पकड़ लिया जाएगा या चोर को दबोच लिया जाएगा, ठीक है। देखो इस तरह की कहानी है, ठीक है। आपको पता है 12:30 बजे चोर ने बाइक चोरी की और 48 से भागा, और जो मालिक था उसको पता चला हाफ एन आवर यानी आधे घंटे बाद। यहाँ पे लिखा है हाफ एन आवर। तो एक बात बताओ, आधा घंटे में 48 किलोमीटर पर आवर से चोर भाग रहा है। मान लो यहाँ से उसने बाइक चुराई इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर पहुंच गया जब ऑनर को पता चला। एक घंटे में 48 जाता है तो आधे घंटे में 24 किलोमीटर, यानी जब ऑनर को पता चला था तो चोर अपना यहाँ पे पहुंच चुका था। अब देखो इसमें रिलेटिव स्पीड लगाएंगे हम। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगती है सेम टाइम पर, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं बात करूँ तो चोर जाएगा इधर जिसकी स्पीड है 48, और इस पॉइंट पर ये भाग रहा है बाइक ऑनर इधर, ये जा रहा है 58 की स्पीड से। देखो पॉइंट सेम नहीं होने चाहिए रिलेटिव स्पीड के लिए, टाइम सेम होना चाहिए। तो सेम टाइम पे लगाएंगे तो आपको पता है रिलेटिव स्पीड से सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड हो जाती है माइनस। तो 58 माइनस 48, ये कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा है टाइम, तो टाइम की अगर मैं बात करूँ, डिस्टेंस है 24 और स्पीड है 10, तो ये है 2.4 आवर, ठीक है। 2.4 आवर है, जिसको मैं थोड़ा मिनटों में बदलूँ तो 4 आवर इसको मैं लिख सकता हूँ 4/10, मतलब 2/5 आवर है। आवर को मिनट में बदलूंगा, 60 से भाग दे दूंगा, 5 से 12 और 12 दूनी 24, ठीक है। तो 2 घंटे और 24 मिनट लगे हैं। लेकिन देखो इसमें भी आपको गलती नहीं करनी है, 2 घंटे 24 मिनट लगे हैं, वो कहाँ से लगे हैं, चोर ने 12:30 बजे बाइक चुराई, लेकिन 1 बजे के बाद हमने रिलेटिव स्पीड लगाई है, तो 1 बजे में हमें जोड़ना पड़ेगा 2 घंटे और 24 मिनट। तो जोड़ूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, 1 और 2 3, तो 3:24 आ जाएंगे और पीएम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछ रहा है कि ए बी सी और डी ई एफ दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, ठीक है। वैसे तो देखो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जो सिमिलर ट्राइंगल हैं आपको जो वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर लेना चाहिए, पर मैं बना देता हूँ जिससे थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी। ए बी सी है, दूसरा अपने पास क्या है, एफ डी ई। ये जिस सीक्वेंस में है ना उसी सीक्वेंस में लिखना है। काफी लोग इसी में गलती कर देते हैं, डी ई एफ लिख देते हैं फ्लो में। ए बी 9 है और ए सी अपने पास 11 है, ए सी यानी ये वाली लेंथ 11 है। डी एफ अपने पास 16 है और डी ई अपने पास 12 है। पूछा क्या है, बी सी की लेंथ पूछी है, बी सी यानी ये वाली लेंथ। आपको पता है जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी इसका 9 और इस वाली का 16 ये बराबर होगा। ये वाली भुजा निकालनी है बी सी, इसके संगत कौन सी है, डी ई 12, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन को, तो बी सी चाहिए ना, तो 12 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 नंबर 108, और डिवाइड करना है 16 से। तो इसको मैं 4 से काट लेता हूँ, 4 चौके 16, और 4 से इसको काटूंगा तो कितने टाइम चले जाएगा, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 सन्ते 28, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो 4 6 की 24 और बचेंगे 3,
6 3/4 अपना सही आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन 4 अपन को गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। बोल रहा है कि रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर इन द रेशियो 1:4। 2 सर्कल है जिनकी जो त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 है, नहीं सॉरी सर्कल नहीं सिलेंडर्स, और जिनकी हाइट है वो 4:3 में है। वॉल्यूम का पूछा है। आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, लेकिन दो अलग अलग सिलेंडर है तो इसकी रेडियस r1 मान लेता हूँ, इसकी हाइट h1 मान लेता हूँ। डिवाइड करना है दूसरे सिलेंडर, इसकी जो रेडियस r2 मान लेता हूँ, त्रिज्या और हाइट में h2 मान लेता हूँ। ठीक है, इनका हमें रेशियो पूछा है तो रेशियो निकाल लेते हैं। देखो पाई तो कॉमन है तो ये तो कट जाएगा। हमसे बोला है कि जो रेडियस का रेशियो है 1:4 है, हमें स्क्वायर चाहिए ना इनका, तो 1/16 आ जाएगा इंटू हाइट का रेशियो और चाहिए, और हाइट का गिवन है 4:3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से 4 टाइम कट जाएगा तो 1/12 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन पहला ही है। देखो नेक्स्ट सवाल अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक्चुअली मैं एक तरीके से बताऊंगा, दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो उन लोगों के लिए मेथड 1 में आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू भी ऐसी पुट करनी है जिससे आप फंसो ना। मैं मान लेता हूँ अगर आप 0 पुट किया आपने तो ये 2 आ जाएगा, x+1/x 2 तो x 1 आ जाएगा, तो 1+1 2 आ जाएगा। लेकिन जब 0 पुट करोगे तो पहला ऑप्शन और अपना तीसरा ऑप्शन, इसमें आप फंस जाओगे। तो वैल्यू भी ऐसी पुट करनी है जिससे फंसो ना। तो आप थीटा बराबर 60 पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको खुद करना है, सेल्फ करना है। मैं बता रहा हूँ प्रॉपर तरीका इस सवाल का। ठीक है, x+1/x हमको गिवन है 2 cos थीटा। ठीक है, आपको दोनों तरीके आने चाहिए, बेसिक भी और शॉर्टकट भी। x³ +1/x³ निकालना है, उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी। तो ये क्या आएगा, k³ - 3k यानी 2 का क्यूब 8 cos³ थीटा माइनस 3k 3 × 2 यानी 6 cos थीटा आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे हो मैं सिर्फ 2 कॉमन ले लेता हूँ, वैसे भी 2 ही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, सच बताना आप में से कितने लोगों को पता है। ठीक है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी भी ठीक ठाक तरीके से पढ़ी होगी तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला ये होता है cos 3 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये cos 3 थीटा था। एग्जैक्ट तरीका मैंने आपको बता दिया, जो प्रॉपर तरीका था। मैं मान के ही चल रहा हूँ कि सब लोगों को ये नहीं पता है, इसलिए मैंने मेथड 1 बताया। ठीक है, अब मुझे ये चीज़ें खैर 12th से याद है, पर आपने भी पढ़ा होगा तो आपको याद होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोल रहा है ए एंड बी कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 6 आवर एंड ए बी सी टुगेदर टेक्स 4 आवर टू डू द सेम वर्क। ठीक है, ए और बी मिलके करते हैं किसी काम को 6 घंटे में, और तीनों मिलके ए बी सी तीनों मिलके करते हैं 4 घंटे में। एलसीएम लिया 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। तीनों की इफिशियंसी मिला के 3 है और a+b की 2 है, यानी यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है सी की इफिशियंसी 1 होगी। पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल टेक सी अलोन टू अकॉम्प्लिश द टास्क। सी को कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे। ए की एफिशिएंसी से 12 काम कितने टाइम में कर देगा, 12 घंटे में। डीआई का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं, देखते हैं पूछा क्या है। व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन आर्टिकल पी एंड क्यू। पी और क्यू का हमसे पूछा है। देखो टोटल जो ये वैल्यू है अपनी, ये 3600 के इक्वल गिवन है, यानी ये डिग्री में है पूरा डेटा, यानी 360 डिग्री की वैल्यू 3600 है। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू 10 आएगी, क्योंकि एक 0 चिपकाने की तो जरूरत है। हमसे पूछा है पी और क्यू का। पी हमारे पास ये रहा, क्यू ये रहा। 12 और 7 कितने होते हैं अपने पास, 19। 190, एक 0 और चिपकाना है, 1900 आ जाएगा आंसर। अच्छा एवरेज पूछा है ना, एवरेज पूछा है तो इसका आधा हो जाएगा 950। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 8 है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसको साइन थीटा के टर्म में क्या लिखा जा सकता है। देखो तरीके बहुत हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं सही तरीके की, तो आप क्या तरीका इसमें अप्लाई करना चाहोगे। ठीक है, जैसे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, सपोज अगर मैं 90 लेता हूं, तो 90 लेने से क्या होगा, ये वाली वैल्यू तो अपनी 1 बन जाएगी और ये वाली 0 बन जाएगी, यानी ओवरऑल अपना 1 आंसर आना चाहिए। 90 लेने पर 1, देखो यहाँ पे 90 लोगे तो 2a 4 4 माइनस 1 3 आ रहा है, ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 90 अगर मैंने लिया तो ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, 0 आएगा, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 90 लिया तो ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, ये -1 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा अपना, जब 4 हमारे कैंसिल हो गए तो ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, 0, ये +1। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेस्ट अप्रोच बता दी है सॉल्व करने की। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। बोल रहा है 3 सर्कल है जिनकी जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर है, kept touching each other, the string is tightly tied around these 3 circles, what is the length of the string। ठीक है, देखो ये सवाल काफी वायरल भी हुआ था जब अपने प्री के एग्जाम चल रहे थे। बेसिकली इस तरीके से है कि जो 3 सर्कल हैं
वो एक दूसरे से टच कर रहे हैं। एक्चुअली ये सवाल ना 2017 में ही पूछा जा चुका है। ऐसे 3 सर्कल हैं जो एक दूसरे से ऐसे टच हो रहे हैं और इनको एक डोरी से बांधा जाता है टाइटली, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अपन एक डोरी से बांध रहे हैं इसको। डायग्राम थोड़ा ठीक से नहीं बना है। हमसे पूछा है जो ये स्ट्रिंग है, ये डोरी है, इसकी लंबाई, तो इसका शॉर्टकट होता है जो आपको पता होना चाहिए। हालांकि इसका बेसिक भी ज्यादा कुछ टफ नहीं है, पर शॉर्टकट याद कर लो। शॉर्टकट होता है 2πr + ND। देखो आप में से किसी ने टेलीग्राम पे पूछा भी था कि जो पाई है ना, पाई को इन्होंने एसएससी वालों ने पाई ना लिख के पी लिखा है। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को गलत माना जाएगा, क्योंकि 2017 में भी ऐसा हुआ था। वहां पे पाई की जगह इन्होंने पी लिख दिया था, ठीक है। आपको आंसर तो करके आना था अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन था तो। देखो यहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, डी डायमीटर है, आर रेडियस है। तो सॉल्व करते हैं तो 2π, आर मतलब रेडियस, रेडियस कितनी है 6, तो 6 दूनी 12, 12 पाई तो अपना ही आ जाएगा। एक ही ऑप्शन में मेरे को 12 पाई नजर आ रहा है, इसी को करके मैं आगे बढ़ जाता। हालांकि सॉल्व कर लो। एन क्या है, नंबर ऑफ सर्कल, 3 इंटू डायमीटर, रेडियस 6 तो डायमीटर 12 हो जाएगी, तो 12 × 36, तो 12 पाई + 36 ऑप्शन पहला हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है अगर इन फ्यूचर कभी आता है तो। हालांकि ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, ऐसा कोई है नहीं कि ये क्वेश्चन पहले नहीं पूछा गया, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे होंगे तो। एक्स अपन को 3 + 2√2 गिवन है और ये पूछा है, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी, ये पहले सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं जो पूछा है। यहाँ पे हमसे पूछा है √x - 1/√x, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ, जो पूछा है ना उसका स्क्वायर करता हूँ और फिर अंडर रूट ले लेता हूँ। एक ही तो बात होगी। इसका स्क्वायर किया तो a² प्लस इसका स्क्वायर किया तो b² और -2ab, ये आएगा। ये अपन को चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये x अपना 3 + 2√2 गिवन है, और आपको ये चीज भी पता है, ये आपने पढ़े होंगे, कॉन्जुगेट होते हैं। 3 का स्क्वायर 9 है और 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, यानी इनका डिफरेंस 1 है। इसका मतलब है जो 1/x होगा वो 3 - 2√2 होगा। ये चीजें आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। अब अलजेब्रा आपने पढ़ा है तो ये चीज मुझे नहीं लगता कि आपने नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। निकालते इसको रेशनलाइजेशन करके हैं, पर ये आपको पता होना चाहिए। अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो ये साइन बदल जाते हैं बस। अब अगर इन दोनों चीजों को मैं जोड़ूंगा तो आपको पता है ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, 3 + 3 6 आएगा, यानी ये वाली टर्म चाहिए थी हमें 6, 6 - 2 का अंडर रूट लेना है, 6 - 2 4 आता है, 4 का अंडर रूट 2, ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, DI का क्वेश्चन है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा ये, ठीक है। तो देखो मैं इसको कितना भी जूम करूँ ना फिर भी आपको ये प्रॉपर क्लियर नहीं होगा, तो एक काम कर लेना, आप इसको खुद कर लेना, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने अभी एक वीडियो देखा था, मैं खुद का वीडियो देख रहा था, तो मैंने देखा कि DI वगैरह के क्वेश्चन प्रॉपर दिख पाते हैं या नहीं, तो बहुत ज़्यादा छोटा छोटा डेटा होता है, ठीक है। इसको बना लेना, अगर नहीं आपको बनता है तो बता देना, ठीक है। एक स्क्रीन में आ भी नहीं पा रहा है, देखो फिर जूम करूंगा तो फिर क्वेश्चन कट जाएगा। PDF से देख लेना, क्वेश्चन नंबर 11 है जो आपको खुद को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 12। यहाँ पे बोला है सुमन है वो 9600 रुपये इंटरेस्ट देती है एक लोन पर जो 5 साल पहले उसने लिया था। रेट है 16%। तो पूछ रहा है कि लोन उसने कितना लिया था, ये हमसे पूछ रहा है। देखो 16% के हिसाब से उसने इंटरेस्ट उसे चार्ज किया जा रहा है। 5 साल में कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 9600 रुपये क्या है, ये इंटरेस्ट ही तो है, यानी 80% की वैल्यू 9600 है। हमें चाहिए 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें क्या ही है, देखो 8 से काटूंगा मैं 10 टाइम, 8 से काटूंगा मैं 12 टाइम, 1200 आ गया। हमें 100 की वैल्यू चाहिए, एक जीरो यहाँ चिपका दूंगा, एक जीरो यहाँ चिपका दूंगा, 12,000 आ जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है, आसान क्वेश्चन है, बना के देखना पहले खुद से, ठीक है। ठीक है, ये कलर ले लेते हैं। ये है tan θ - 14π। सबसे पहले तो देखो बड़े में से छोटा एंगल हम घटाते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस कॉमन लूंगा इसमें से, और इसको मैं लिखूंगा 14π - के थीटा, ठीक है। आपको मैंने बोला था कि अगर कॉस के अलावा जो भी फंक्शन होते हैं माइनस को बाहर निकाल देते हैं, तो ये बनेगा -14π। आपको पता है पाई कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 90 × 2, ठीक है। और ये कितने टाइम है, 14 टाइम। तो अगर मैं जैसे 90 इंटू करके निकाल दें ना हम, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 90 गुणा कितना आएगा, ये 14 दूनी 28 माइनस थीटा। ऐसे करना है अपन को ये सॉल्व। एक चीज मैंने आपको बताई थी, ये अष्टक रूल, ASTC, यानी ये क्वाड्रेंट है अपने, ऑल पॉजिटिव, साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, टेन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। ये 28 गुना है। देखो एक बार जब आप पूरा घूमते हो तो 4 साइकिल हो जाती है, पूरा 28 टाइम घूमोगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे, 28 वो यहाँ पे आएगा, उसमें से भी कुछ माइनस करना है, यानी आप जब लास्ट में आओगे तो जो एंगल है वो अपना इस क्वाड्रेंट में आएगा,
ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो -10 तो ऑलरेडी था और फंक्शन यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस तो बन जाएगा प्लस, और 90 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई है। और मैंने आपसे बोला जब इवन नंबर मल्टीप्लाई होता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता है। अगर ऑड होता तो 10 का कॉट हो जाता, कॉट का 10, ऐसे साइमल्टेनियसली चेंज होते रहते हैं। तो ये आ जाएगा, और एंगल थीटा है तो टेन थीटा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना पहला है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बना के देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अपना, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 42 इज डिवाइडेड बाई 48। देखो 7 की पावर 42 है ना, मैं इसको ऐसे लिख दूं 7 की पावर 2 और इसकी पावर 21, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अभी भी तो 7 की पावर 42 ही है। ये क्या है 49, 49 की पावर 21 ये है ना। 49 को ऐसे लिख दूं मैं, 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख दूं 48 प्लस 1, इसकी पावर अपनी 21 आ गई। इसको डिवाइड करना है 48 से। अब तो आपको पता ही है कि कितना रिमाइंडर आएगा, ये 48 से तो 48 कट जाएगा, 1/48 मतलब एक रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, आसान क्वेश्चन है। पूछ रहा है सेंट्रल एंगल द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू सप्लाई फॉर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के लिए पूछ रहा है, यानी ये वाला जो अपना कलर है ना, इसको कौन सा कलर बोलेंगे, जो भी कलर बोलेंगे, ये वाला 25 डिग्री, ठीक है। ये 25%, देखो 100% की वैल्यू यहाँ पे 360 डिग्री है, तो 1% की वैल्यू 3.6 आ जाएगी। ये जो इसके करस्पॉन्डिंग 25 डिग्री है, तो 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 3 75 प्लस 25 6 की 150, 15 और 75 15 90 डिग्री, 90 डिग्री आ जाएगा अपना ऑप्शन, ठीक है। ये हो जाएगा 90 डिग्री का ये रहा, और इसको शायद ग्रे कलर बोलेंगे, ठीक है। कलर की मैंने बहुत बार बोला है, मेरे को इतनी पहचान है नहीं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, नंबर p इज 15% मोर देन 150। जो नंबर p है वो 150 से कितना ज्यादा है, 15% ज्यादा है। 15% होता है 3/20, तो ये कितना आ जाएगा 23/20। ये तो p है, 0 से 0। इस p को मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, 15 गुणा 23/2। आगे देखेंगे कि पूछ क्या रहा है, तब इसको सॉल्व कर लेंगे। k इज 15% लेस देन p, जो k है वो p का 15% और कम है, यानी 15 गुणा 23/2। ये तो अपना क्या है k है, लेकिन नहीं सॉरी ये p था, और जो k है वो इससे भी 15% कम है। 15% मतलब 3/20, तो ये कितना होगा इसका 17/20 हो जाएगा। 3 कम है ना, तो 17/20। पूछा है कि k की वैल्यू क्या होगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कुछ कटेगा क्या, 5 3 15 और 5 चौके 20। कुछ और मेरे को कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो 23 3 69, 69 गुणा 17 करना है, और 4 दूनी 8 का भाग देना है। 17 9 होते हैं 153, 15 से लाएंगे, और 17 5 85, 17 6 की 102, 102 और 15 117, 1173 डिवाइड बाई 8, 8 एकम 8 बचे 3, 37 हो जाएंगे ये। तो 8 चौके 32, बचेंगे कितने 5 53, 8 6 की 48, 146 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है। पूछ रहे हैं HCF कितना है, 36 और 198 का, ठीक है। देखो बाई ऑप्शन बना लेते हैं। अगर 36 HCF होता तो ये नंबर 36 से कटना चाहिए था, और 8 और 1 9 9 18, यानी 9 से तो कट रहा है, लेकिन ये 4 से नहीं कट रहा। देखो 36 में अपना 4 भी आता है, 4 से ये नहीं कट रहा, क्योंकि 4 का रूल है, लास्ट के 2 डिजिट है वो 4 से कटने चाहिए। तो यानी इसका जो HCF है वो 36 तो नहीं आएगा, ठीक है। 36 के बाद 22 को ट्राई करो, तो 22 तो वैसे देखो 36 से ही नहीं कट रहा है 22, तो फिर 198 से तो चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर इससे छोटा 18 चेक करेंगे, 18 से ये तो कटता है, क्या ये कटेगा क्या, 18 कम 18, 18 कम 18, बिल्कुल, तो यही आंसर हो जाएगा। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने सबसे बड़ा ट्राई किया, अगर वो नहीं आया तो उसके बाद उसका छोटा ट्राई किया। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखो आसान क्वेश्चन है, सब पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे बोला है जो एक डायमंड है जिसकी जो प्राइस है, जिसका जो मूल्य है वो वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी या चाहे आप प्रोपोर्शनल मान लो या इक्वल मान लो, कि जो प्राइस है वो वेट के स्क्वायर का है। एक डायमंड था जो 6084 रुपए का था, जिसको 3 पीस में हमने काट दिया, जिनके वेट के रेशो इस तरीके से है। तो पूछ रहा है फाइंड द लॉस इन्वॉल्व इन द कटिंग, तो लॉस कितने का हुआ ये हमसे पूछ रहा है। देखो टूटने से पहले 3 और 2 5, 5 और 1 6 यूनिट था इसका वेट। तो पहले प्राइस कितना होगा, अगर मैं पहले प्राइस की बात करूं तो स्क्वायर में है ना वेट के, यानी पहले तो प्राइस था 36, टूटने के बाद क्या हुआ, इनके अलग अलग स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 9 और 4 13 और 1 14। टूटने के बाद क्या हो गया, इसका जो प्राइस है वो 14 यूनिट हो गया। चाहो तो देखो यहाँ से आप रेशो भी ले सकते हो या नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। रेशो लेना चाहो तो ले लो, 2 से जाएगा 7 टाइम, 2 से जाएगा 18 टाइम। ये मैं प्राइस का रेशो ले रहा हूँ।
यानी टूटने से पहले प्राइस 18 था, टूटने के बाद 7 हो गया, तो कितने का लॉस हो गया, 11 यूनिट का। लेकिन इनिशियली 18 प्राइस था जिसकी वैल्यू 6084 है। कितने गुना है ये, इसको काट देते हैं 18 से, 18 तिया 54, बचेंगे कितने अपने पास 6, 68 हो जाएंगे, तो 18 तिया 54, फिर कितने बच जाएंगे ये 14, 18 × 144, एक यूनिट की वैल्यू 338 आ गई, हमें 11 की चाहिए। 338 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 8 88, 80 लाई 8, 11 तिया 33 और 8 41, 80 लाई 4 और 11 तिया 33, 33 और 4 37, 3718 ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कोई भी ऐसा क्वेश्चन तो है ही नहीं जो कभी पूछा नहीं है, तो एक दो क्वेश्चन को छोड़ दो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। हिंदी में भी मैं दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन है, किसी की शिफ्ट में ये पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था। एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य इतना है 10,927, ठीक है। एक त्योहार हुआ, फेस्टिव सीजन के दौरान क्या हुआ, कुछ डिस्काउंट की घोषणा की, ठीक है। और राजू है वो डिस्काउंटेड प्राइस पर किसी वस्तु को खरीद के ले आता है और उसको बोल रहा है कि 10,927 में बेच दिया। काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे 10,927 है, यहाँ पे 10,927 है, जबकि ऐसा नहीं है। 10,927 मार्क प्राइस था, कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे लाया और 10,927 में इसने बेच दिया है, और बोल रहा है कि इसको 11.5% का लाभ हुआ है। तो बताना है कि जो इसको डिस्काउंट मिला वो कितने का था, ठीक है। ये हिंदी में क्वेश्चन हो गया, मैंने पढ़ के भी बता दिया, इस सीट पे मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। इंग्लिश वाले भी समझ गए होंगे कि सीन क्या चल रहा है। पहली बात तो ये जो डेटा है ना 10,927 वगैरह, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ काम का डेटा है 11.5%। सीन ऐसा है, मान लो कोई चीज 100 रुपए की थी, ठीक है, 100 रुपए की थी, राजू क्या है, इसको कुछ डिस्काउंट मिला, राजू को कुछ डिस्काउंट मिला और ये कुछ पैसे की खरीद के लाया, ठीक है, कुछ पैसे खरीद के लाया और फिर इसने इसको सेल कर दिया। कितने रुपए में सेल कर दिया, 100 रुपए में ही। ये मार्क प्राइस था यहाँ पे, ठीक है। राजू कुछ प्राइस पर खरीद के लाया, ये राजू के लिए सीपी हो गया, ठीक है। और फिर इसने इसको बेच दिया है इस प्राइस पर, ये राजू के लिए एसपी हो गया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ बोल रहा है कि इसको 11.5% का प्रॉफिट हुआ, यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि कितना था यहाँ पे 11.5, देखो 11.5 को चाहो तो आप ऐसे समझ लो, जैसे कि मान लो यहाँ पे इसके लिए सीपी 100 रुपए था, तो 11.5% का लाभ हुआ, यानी इसने 111.5 यूनिट में बेचा। यहाँ पे 111.5 है, इसकी वैल्यू कितनी है 100 है, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 100/111.5। ये सीपी था राजू के लिए, यानी कितने में खरीद के लाया, 2 जीरो यहाँ पे और चिपका देता हूँ, 100 की वैल्यू, यानी ये राजू के लिए सीपी था। चीज 100 रुपए की थी लेकिन राजू इतने में खरीद के लाया है, ये जो यहाँ पे वैल्यू आई है इतने में, ठीक है, इतने में लाया है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 111.5 अपना इधर चले जाएगा, यानी ये 111.5 है और ये कितना है 100। 111.5 रुपए का कोई सामान था, राजू उसको कितने में खरीद के लाया है, 100 रुपए में खरीद के लाया है। कितने का डिस्काउंट मिला है 11.5 पर, कितने पर 111.5 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो इसको मैं जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 115, एक पॉइंट हट जाएगा जीरो से, ठीक है, ये पॉइंट हट जाएगा और एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे क्या है 111, ये 5 है, इसका पॉइंट हटा देता हूँ मैं, ऊपर एक और जीरो हट जाएगा, ठीक है। देखो ऑप्शन के थ्रू अगर मैं जाऊं, अगर मैं इसका, देखो ये मेरे को ऑप्शन नजर आ रहा है 10 और 11 के आसपास, 10 से गुणा करना ज्यादा आसान होता है। अगर मैं इसका 10 गुना करूं तो ये आएगा 11,150, कितना आएगा 11,150, और ये है अपना 11,500, यानी 10 से थोड़ा ज्यादा आंसर होगा, तो 11 वाले तो आंसर होंगे नहीं। 10.9 ये 11 के आसपास चले गया, इसका मैं 11 के आसपास करूंगा तो ये कितना चले जाएगा, 11 के आसपास तो ज्यादा चले जाएगा ना, ठीक है, 11 11 121 हो जाएगा। यानी आंसर देखो अपना, अगर एग्जैक्ट भी आपको मैं निकाल के बताऊं तो ये 11,150 है और ये 11,500 है, यानी 350 और जाना है अपन को। 350 कम है ना, कितने पर 1115, और इसके लिए हम क्या परसेंटेज के लिए जीरो और लगा देंगे, तो ये लगभग इसका कितना है 3 गुना है, यानी 0.30 समथिंग आएगा, तो यही अपना ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, हो सकता है थोड़ा और आसान तरीके से भी इसको समझाया जा सकता था, पर देखो मैं आपको ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर अच्छे तरीके निकाल के ला रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। और एग्जाम में भी ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में से परफेक्ट तरीके ही आते हैं, जो तरीका आता है आप उससे क्वेश्चन बनाओ, एटलीस्ट क्वेश्चन बन तो जाएगा, ये तो श्योरिटी रहेगी। अब टीचर, मैंने काफी सारे लोगों को देखता हूँ कि देखो एग्जाम हॉल की बात अलग होती है, घर पे बहुत सारे नए नए तरीके बनाए जा सकते हैं। x+x -2 है तो x-1 होगा, ठीक है, x-1 होगा, ये हमसे पूछ रहा है।
-1 की पावर 17, ये -1 आ जाएगा, ये भी -1 आ जाएगा, और ये +1 आ जाएगा, और ये भी +1 आ जाएगा। सब कुछ कट पिट गया, 0 आंसर आ गया। पूछ रहा है मीन प्रोपोर्शनल निकालना है इसके और इसके बीच में। मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट AB, यानी 6 प्लस √8। √8 को मैं √8 ही रहने देता हूँ, चाहूँ तो सॉल्व करके भी लिख सकता हूँ। और दूसरा क्या है 3 माइनस √2। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 6 से पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 3 18 माइनस 6 √2, फिर √8 से करूंगा। देखो √8 को मैं सॉल्व कर देता हूँ। √8 क्या होता है 4 गुणा 2, इसका अंडर रूट है, यानी 2 अंडर रूट 2 है ये। ठीक है, आप ये समझ लो कि जो ये √8 है इसकी जगह मैं 2 अंडर रूट 2 लिख देता हूँ। 6 प्लस 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 से पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा 2 3 6 अंडर रूट 2, और फिर 2 अंडर रूट 2 को इससे करना है, तो √2 इंटू √2 2, और 2 दूनी 4, और माइनस का ये वाली वैल्यू कट गई, और 18 माइनस 4 14 आ जाएगा। और ये भी रूट के अंदर है, क्योंकि सारी चीज तो रूट के अंदर ही चल रही है ना अपनी, तो अंडर रूट 14 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि x माइनस वाई है, इसकी वैल्यू 1 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 41 है। एक्स वाई दोनों 0 से बड़े हैं या 0 के इक्वल है। x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है। ठीक है, देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यहाँ पे इस चीज की वैल्यू अपन को गिवन है 41, इस 1 को मैं इधर ले जा रहा हूँ -1, 2xy को इधर भेज रहा हूँ 2xy, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 41 माइनस 1 40 बराबर 2xy आ जाएगा। ठीक है, अपन को देखो चाहिए क्या, x प्लस वाई चाहिए। अगर मैं इसका स्क्वायर निकाल के अंडर रूट निकाल दूं तो भी एक ही तो बात है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy निकाल दो और उसका अंडर रूट निकाल लूंगा फिर मैं। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें पता है 41 है, 2xy की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 40, 41 और 40 81 होते हैं, 81 का अंडर रूट 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, सिमिलरिटी से है। दो सिमिलर ट्राइंगल हैं अपने, कौन कौन से हैं, एक तो XYZ है और दूसरा अपने पास है, एक तो हो गया XYZ और दूसरा हो गया GST इंस्पेक्टर बनना है आपको। ठीक है, यहाँ पे XY और GS की वैल्यू 2:3 है। XY मतलब ये वाली वैल्यू, और XY और GS का है ये वाला वैल्यू, 2:3 है। XV मीडियन है, XV मीडियन है तो ये मैंने मीडियन बना दी। ठीक है, YZ साइड पे ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। और GD भी मीडियन है ST साइड पे, इसकी ये मीडियन हो गई GD। पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ YV यानी ये वाली वैल्यू चाहिए हमको, और SD ये वाली वैल्यू चाहिए। एक बात बताओ, आपको पता है कि ये 2:3 में है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सारी साइड 2:3 में ही होंगी फिर। ठीक है, वैसे तो देखो डायरेक्ट मैं आंसर कह सकता हूँ ये स्क्वायर में आ जाएंगे 4:9, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ये 2:3 में है, आपको ये तो समझ आ जाएगा ये पूरी साइड 2 है, ये पूरी साइड 3 है कि नहीं। और आपको ये भी पता है ये मीडियन है तो मिड पॉइंट पे काटेगी, तो इतनी वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये 3/2 आएगा। यहाँ पे मैं बात करूँ पूरा 2 था, ये मीडियन है, इतनी वैल्यू की बात करूँ तो ये 2 का आधा 1 हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा है YV का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई ये कितना आया था 3/2, 3 का स्क्वायर 9 और 4 ऊपर चले जाएगा तो 4/9 आ गया ना। देखो इसको डायरेक्ट कर सकते हो, आपको पता है ये 2:3 में होंगे। जब ये पूरी वैल्यू को आप हाफ करोगे, फिर भी दोनों चीजों को ही तो हाफ कर रहे हैं तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसी रेशियो में हो जाएंगे 2 3, चाहे तो पूरे का रेशियो निकाले चाहे आधी का निकाले, रेशियो सेम ही आएगा। मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 24, बोले विकास है जो सर्टेन डिस्टेंस को बाइक से कवर करता है, इफ वी कवर 40% ऑफ द डिस्टेंस एट 40 km/h। और वैसे इसमें एवरेज स्पीड ही पूछी होगी, तो पहले एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस बट टोटल टाइम टेकन, जितना टाइम लगता है। ये बोला 40% डिस्टेंस चलता है वो 40 की स्पीड से, 40% डिस्टेंस मतलब 2/5। आगे बोल रहे 50% डिस्टेंस मतलब 1/2। ठीक है, और 10% डिस्टेंस मतलब 1/10। देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस तीन चीजें होती हैं अपने यहाँ पे। अपन को क्या गिवन है, सिर्फ स्पीड गिवन है, ना तो अपन को टाइम गिवन है ना डिस्टेंस गिवन है। आपको पता है तीन चीजें हैं, तो अगर दो चीजें होंगी तो हम चीजें निकाल सकते हैं, वरना तो निकल ही नहीं सकती। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, अपने सुविधा अनुसार। ये मैंने परसेंटेज में वैल्यू क्यों लिखी, इसलिए लिखी कि इनके मल्टीपल में मैं एक डिस्टेंस मान लूं। मैं यहाँ पे डिस्टेंस मान लूंगा, देखो इनके मल्टीपल में 5 दूनी 10 और 10 दाई 100, यानी टोटल में डिस्टेंस 100 मानूंगा। 100 मैंने इसलिए मानी इनके एलसीएम, जिससे कि इनका मल्टीपल ही मान लिया, एलसीएम क्या, जिससे कि मेरे को कैलकुलेशन करने में परेशानी ना हो। अब सॉल्व करते हैं। बोल रहे 40% डिस्टेंस, 100 का 40% मतलब 40 यूनिट की बात कर रहा है जो इसने चली है कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी 40 यूनिट चली है 40 की स्पीड से, ये हो जाएगा प्लस
टोटल डिस्टेंस चाहिए ना अपन, नहीं टोटल डिस्टेंस तो ऊपर आएगी, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ। ठीक है, थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, टोटल डिस्टेंस तो 100 हो जाएगी, हमें चाहिए टोटल टाइम, और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। 40 डिस्टेंस इसने चली है 40 से, प्लस आगे बोल रहा है 50% ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, और 50% डिस्टेंस यानी 100 टोटल थी, 40 ये चल ली, लेकिन 50 रिमेनिंग की नहीं बात कर रहा, 50 टोटल में से बात कर रहा है। तो 50 यूनिट डिस्टेंस चली इसने 25 की स्पीड से, बची कितनी, 40 यहाँ पे चल ली, 50 यहाँ पे चल ली, और आगे बोल रहा है एंड द रिमेनिंग 10%, और 10 यूनिट बची है जो इसने किससे चली है, 10 की स्पीड से। अपन को निकालने क्या था, एवरेज स्पीड, तो 100 तो ऊपर है, ये कितना आएगा, देखो 40 से 40 कट जाएगा 1, 25 से 2 टाइम कट जाएगा, और 10 से 10 कट जाएगा 1, 2 3 4, 100/4 यानी 25 अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय कंपनी जी टू द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी रेफ्रिजरेटर बाय आई। जी और आई का रेशियो निकालना है। जी अपना 260 है ये वाला, और आई अपना ये वाला है 220। 220 ना, 0 से 0, 13:11 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं शिफ्ट के। उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे, और शेयर आपको करना है, बोलने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, पर आप लोग कर नहीं रहे हो शेयर। ठीक है, कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।